हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, मतलब उसके पास क्या है, जो हरप्रीत है ना उसके पास कितने सिक्के हैं, दो सिक्के हैं, ठीक है। तो इसने दो सिक्के उछाले हैं, तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि देखो अगर वो दो सिक्कों को उछाल रही है तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे, क्या हो सकता है, देखो आप समझ सकते हैं। अगर मान लो पहले सिक्के पे हेड आ गया, ये मान लो पहले सिक्के की बात कर रहे हैं, ये मान लो सेकंड सिक्के की बात कर रहे हैं, पहले सिक्के पे हेड आ गया तो हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। मान लिया कि पहले सिक्के पे हेड आ गया दोबारा से, तो हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब हो सकता है कि मान लो कि पहले सिक्के पे क्या आ जाए, टेल, तो दूसरे सिक्के पे क्या आएगा, हेड आएगा। अब मान लो कि पहले सिक्के पे क्या आ गया, टेल आ गया, तो दूसरे सिक्के पे भी क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। मतलब अगर आप हम देखें तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, चार होंगे। कितने होंगे भैया, चार। दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कुल संभव परिणाम कितने होंगे, चार होंगे। या आप लिख दो एक बार, यहाँ पे क्या क्या जाएगा, देखो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो जाए, क्या आ सकता है भैया, टेल हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल हेड। तो कितने आएंगे टोटल, 1 2 3 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करे। तो अब इसमें क्या कह रहा है, कम से कम, कम से कम। तो कम से कम का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला देखिए आपके पास 10 रोटी है, कितनी रोटी है भैया, 10 रोटी। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनमें से आपको क्या है कि कम से कम 4 रोटी तो खानी है। कितनी रोटी खानी भैया, 4 रोटी आपको खानी है, कम से कम 4 रोटी खानी है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, समझ सकते हैं क्या आप लोग, कम से कम 4 रोटी खाने का मतलब ये है कि आपको भैया 4 रोटी तो खानी है, और 4 से ज्यादा भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, तो कम से कम आपको कितना चाहिए, एक चित्र चाहिए। तो कम से कम एक चित्र मतलब ऐसा, तो इसमें से बस देखो इसी में नहीं है तो ये हट जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे कम से कम एक चित्र तो है, यहाँ पे कम से कम एक चित्र तो है, और यहाँ पे देखो एक से भी ज्यादा मतलब 2 है, आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पे भी चित्र है, यहाँ पे भी चित्र है, यहाँ पे भी चित्र है, कम से कम मतलब एक तो चाहिए। एक से ज्यादा मिल जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, पर एक तो अपन ने चाहिए। तो यहाँ पे एक, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे चित्त के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, चित्त के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भैया, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो अब आपको बताया कि प्रायिकता का सूत्र सबको पता होता है, तो जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में क्या आता है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब अपने निकालनी है क्या, पी। तो क्या निकालनी है, कम से कम एक चित्र। तो आप लिख लेंगे कम से कम एक चित्र बराबर, तो कितना, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4। ध्यान से आप ऐसे कहते, कम से कम एक चित्र, कम से कम एक चित्र होने की प्रायिकता कितनी होगी भैया, 3/4। ये इसका सिंपल सा आंसर है। क्या आप लोगों को नहीं समझ में आ पाया, ये समझ में आना चाहिए बस कि 2 सिक्के हमारे पास, ये पहला सिक्का मान लो, ये दूसरा सिक्का मान लो, तो पहले सिक्के पे हेड तो दूसरे सिक्के पे हेड। हो सकता है ऐसा नहीं होगा तो क्या मान लो पहले सिक्के पे तो हेड ही आ गया, दूसरे सिक्के पे क्या सकता है, टेल आ सकता है। अपने फिक्स तो नहीं ना कि क्या आएगा, अगर मान लो कि पहले सिक्के पे टेल आ गया तो हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। अगर मान लो पहले सिक्के पे टेल आ गया तो हो सकता है कि दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे, 4। इन 4 के अलावा आप और कोई बना सकते हैं, नहीं बन सकता, तो बस ये हो गया। फिर उसने पूछा था कि कम से कम कितना, एक चित्र चाहिए, तो कम से कम एक तो आना ही चाहिए, और 2 हो जाएंगे तब भी चल जाएगा। तो कम से कम कहाँ लिखा है, एक तो यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, और 2 यहाँ लिखे हैं, तो ये भी तो कम से कम ही आएगा कि नहीं। तो इसलिए कुल चित्त के अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसलिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो P कम से कम एक चित्र बराबर अनुकूल परिणाम और कुल संभव परिणाम। तो कम से कम एक चित्र होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। आया समझ।